हेलो दोस्तों, यह वीडियो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 पर आधारित है और उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पे मैंने बनाकर डाल दिया है। अनुच्छेद 210 रेलवे एवं अन्य विभागीय परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। अधिकांशतः परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया हमें सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद। तो अनुच्छेद 210 को दो पार्ट में बांट दिया गया है, अनुच्छेद 210 1 और अनुच्छेद 210 2। तो सबसे पहले एक देख लें। भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो अनुच्छेद 210 जो है, राज्य के विधानमंडल में किस भाषा में कार्य किया जाएगा इसके बारे में चर्चा किया गया है। कहा गया है कि जो उस राज्य का राजभाषा है उसमें या फिर हिंदी में या फिर अंग्रेजी में किया जाएगा। फिर से उसका आगे का हिस्सा देखते हैं। अनुच्छेद 210 का 1, परंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को उपयुक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति ना कर सकता है तो अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति और अनुज्ञा दे सकेगा। कहने का तात्पर्य यह कि राज्य विधानमंडल, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद, अगर कोई व्यक्ति अपनी हिंदी या अंग्रेजी या उस राज्य की राजभाषा में अभिव्यक्ति नहीं दे सकता है तो वहाँ का जो अध्यक्ष है वो उसे अनुमति दे सकेगा। 210 का 2, जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो। मतलब 15 वर्षों तक अंग्रेजी को ही यूज वाला भाषा बना दिया गया राज्य के विधानमंडलों द्वारा। अनुच्छेद 210 का 2 का आगे का पार्ट, परंतु हिमाचल प्रदेश, कुछ राज्यों को विशेष मतलब 15 वर्ष से ज़्यादा का दिया गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्षों के शब्द के स्थान पर 25 वर्ष शब्द रख दिया गया हो। जैसे ऊपर के राज्यों में हमने देखा कि 15 वर्ष तक विधानमंडलों में या विधान परिषदों में इसका यूज होगा, लेकिन यहाँ जो राज्य दिया गया इसमें 25 वर्षों तक। उसी तरीके से कुछ और राज्यों में 40 वर्ष तक रखा गया है, वह भी देख लें। परंतु यह और कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्ष के शब्दों के स्थान पर 40 वर्ष शब्द रख दिया गया हो। तो नॉर्मली 15 साल, कुछ विशेष राज्यों के लिए 25 साल और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के लिए 40 साल। तो यही अनुच्छेद 210 का 1 और 2 कहता है। बेसिकली हम ये समझ लें कि राज्य विधानमंडलों में कौन सी भाषाएं प्रयुक्त हो वही अनुच्छेद 210 बताती है। तो अब हम अनुच्छेद 210 से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लें। भारतीय संविधान के भाग 6 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? एक्चुअली अनुच्छेद 210 जो है वो भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आता है। तो सवाल जो है, भारतीय संविधान के भाग 6 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210। अब अगला सवाल, भारतीय संविधान के भाग 6 का अनुच्छेद 210 मूलतः किससे संबंधित है? जैसा कि हमने पहले देखा है, यह विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से है। विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ दोनों है वहाँ दोनों, जहाँ एक है वहाँ एक।
राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 210 में है। भारतीय संविधान के भाग 6 का अनुच्छेद 210 क्या कहता है? भारतीय संविधान के भाग 6 में जो अनुच्छेद 210 है वो यह कहता है कि राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकेगा। राज्य के जो भी विधानमंडल हैं, चाहे वो विधानसभा हो या परिषद हो, उसमें कार्य या तो राज्य की राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में की जा सकेगी। फिर से उसी का एक दूसरा कॉलम, भारतीय संविधान के भाग 6 का अनुच्छेद 210 क्या कहता है? या तो कहता है कि वहाँ के भाषा में या अंग्रेजी या हिंदी में, या फिर यह भी कहता है कि विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला जो भी व्यक्ति है, किसी सदस्य को जो इन भाषाओं में से अपनी अभिव्यक्ति देने में सक्षम नहीं है, वो अपनी मातृभाषा में भी सदन को संबोधित करेगा। और इसका स्वीकृति कौन देगा? विधान परिषद का सभापति या विधानसभा का सभापति। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के विधानमंडल में कार्य किस भाषा में किया जाना अपेक्षित है? ये भी एक सवाल बनता है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह है, या तो वो हिंदी में कर ले या अंग्रेजी में कर ले या राज्य की जो भी राजभाषा या राजभाषाएं हैं उसमें से किसी एक में कर ले। तो इनमें से सभी में कर सकता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।